हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आज आपको बच्चों छंद प्रकरण के अंतर्गत पढ़ाऊंगा मात्रिक छंदों में हर गीत का या हरि गीत का छंद। दोनों एक ही नाम है बच्चों। कहीं कहीं हर गीत का भी पढ़ा जाता है, कहीं हरि गीत का भी पढ़ा जाता है, तो मैंने इसलिए दोनों लिख दिए हैं ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। ठीक, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हरि गीत का छंद का लक्षण दीजिए तो वही है, या हर गीत का छंद का लक्षण दीजिएगा तो वही है। ठीक, तो हर गीत का कहो या हरि गीत का कहो। ओके, चलिए इसका थोड़ा लक्षण देख लेते हैं। ठीक, तो लक्षण देखिए, मैंने इसी में बना लेना हमें परिभाषा। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, यानी 28 एक चरण में 28, तो प्रत्येक चरण में 28 का मतलब है कि हर चरण में 28। ठीक है ना। अब जब प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं बच्चों, तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं कि जब सभी चरणों में मात्राओं की गणना समान होगी तो फिर वहाँ पर सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, तो यही हमें ध्यान रखना है कि 16 पर श्वास लेना है, फिर 12 पर श्वास लेना है, 16 12 28। ठीक, और यही एक सममात्रिक छंद है। तो अब बच्चों इसको किस तरह से हम व्यवस्थित करें, बहुत आसान है। यदि आपको आ जाता है कि हर गीत का छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए, तो आपको कह देना है कि यहाँ से लेना है। यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। उसे हर गीत का या हरि गीत का छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण भी देख लेते हैं। बहुत आसान सा उदाहरण है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों में रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो देखिए ये बहुत वीर रस से उत्प्रोत रचना है। तो देखते हैं जरा इसमें क्या हर गीत का छंद है या नहीं है, एक एक करके। ठीक है, मात्राओं की गणना करना है। तो आ के हमें कितनी लेनी है बच्चों मात्राएं? 2। क्यों लेनी है 2? इसलिए 2 मात्राएं लेनी है कि आ वर्ण के जस्ट पहले आधा वर्ण आया, तो मैंने लिखाया हुआ है कि अर्धाक्षर के पूर्व वाला जो वर्ण है वो द्विमात्रिक यानी दीर्घ गिना जाए। तो दीर्घ, अच्छा बड़ा या की दीर्घ, छोटा या है तो एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, एक, इधर 2, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 2। ठीक, फिर इसके बाद 1 1 1 2। देखिए दुष्कर्म, तो यहाँ सा आ गया, सा आधा है, इसलिए दू भले ही छोटी दू है लेकिन इसके हमें कितनी 2 माननी होंगी। ठीक है, फिर इसी तरह से देखो कर्म आया, तो का भले ही छोटा है लेकिन उसके बाद आधा अक्षर है। ठीक, तो आधा अक्षर रा, चूंकि ये कैसा होता है आधा, तो रा आधा होने के कारण इस का की भी 2, माँ की 1 और है की 2। चलिए बच्चों गिन लेते हैं हम। ठीक, गिनते हैं। 2 2 4, 1 5 6 7 8 9 2 11 12 13 14 और 2 16। देखिए 16 पर यति हो गई। ठीक, तो 16 और इधर 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 और 2 12, तो ये 12 हो गया। तो 16 और 12 अगर हम इनको दो तुरंत टोटल कर दें तो कितना हो गया? 16 12 28। तो देखें एक चरण में 28 मात्राएं हो गई और यहाँ हमने 16 पर यति ली थी, फिर यहाँ 12 पर यति है। रुकेंगे देखना। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, तो यहाँ रहना पे हम यति लेंगे। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों में रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो बच्चों अगर हमने पहली पंक्ति में 28 मात्राएं ज्ञात करनी हैं
तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं हैं। आपको प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं नहीं निकालनी हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें निकाल लें, बहुत है तो ये अंत में निकाल लें, क्योंकि आप अगर वहाँ परीक्षा में बैठ करके प्रत्येक लाइन से मात्रा निकालेंगे तो ये पूरी तरह से जो है ना वो पूरा वो कट जाएगा, पूरा बिल्कुल एकदम गुद जाता है। तो आपको करना क्या है, ऊपर की लाइन में निकालना पर्याप्त है। यदि बहुत और ज़्यादा चेक करना है तो नीचे की पंक्ति जो नीचे का चरण है उसमें निकाल दें तो 28-28 मिल जाएंगी आपको, ठीक। तो इस तरह से आप इस हर गीत का छंद को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक। और अब देखते हैं अगला छंद। अगला छंद है बरवे छंद। तो बरवे छंद का देखते हैं लक्षण क्या है। अर्ध सममात्रिक छंद। कितने चरण, 4 चरण। अब जब बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सम चरण होंगे उसमें मात्राओं की गणना बराबर होनी चाहिए, और जो विषम चरण होंगे उनमें मात्राओं की जो गिनती है वो बराबर होनी चाहिए। यही अर्ध सममात्रिक छंद की पहचान होती है, ठीक। सम का मतलब होता है दूसरा और चौथा चरण, विषम का मतलब होता है पहला और तीसरा चरण, ठीक। तो अब इसकी बनाते हम परिभाषा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ठीक। तो जो पहला और तीसरा चरण है वो कहलाता है विषम चरण, और दूसरा और चौथा है तो वो कहलाता है सम चरण। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, ठीक। जरूरी नहीं है कि पहला, तीसरा और चौथा और दूसरा इस तरह से कहें, सम विषम का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण आपके सामने लिखा है। वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार और शरद सुबारिद में जनु तड़ित विहार। तो ये इसमें देखते हैं बच्चों कि क्या वास्तव में जो मात्राओं की गिनती है वो 12 और 7 है या नहीं है। चलिए पहला देखिए, पहले चरण में पहला चरण है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसमें हमारी कितनी होनी चाहिए, पहले चरण में 12 होनी चाहिए। चलिए वा में 2, माँ में 1, आ पे अनुस्वार लगा है, अनुस्वार जिस पे लगा होता है उसकी 2, चांद लगा होता तो 1 होता, ठीक। गा की 1, शा में छोटी है इसलिए 1, वा में छोटा 1, शा में ओ की मात्रा है इसलिए 2, भा में छोटी 1, ताकि 1, ठीक। गिन लीजिएगा अब आप। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 और 2 12 मात्राएं आपकी हैं। इसका मतलब कि आपके पहले चरण में जो थी वो 12 मात्राएं मिल गई। अब दूसरे में कितनी होना चाहिए बच्चों, दूसरे में होना चाहिए 7 मात्राएं, ठीक। तो देखते हैं, शी की 1, वा की 2, आ की 1, ता की 2, रा की 1। गिन लीजिएगा आप, 1 और 2 3, 1 4, 2 6 और 1 7। इसका मतलब है कि दूसरे चरण में जो है वो 7 मात्राएं क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरे में बच्चों कितनी होना चाहिए, तीसरे चरण में फिर 12 होना चाहिए। तो देखते हैं, 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1, ठीक। गिनिएगा आप, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 2 12, यानी कि तीसरे चरण में भी गिनती बराबर हुई। अब चौथे चरण में देखते हैं, 1 1 1 1 2 1, ठीक। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 2 6 और 1 7। तो चौथे चरण में भी जो है मात्राओं की संख्या 7 हो गई, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण बरवे छंद का उदाहरण है, ठीक। तो बच्चों इसी के साथ हमारा छंद प्रकरण भी समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आपको अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। और यदि हमारे वीडियो बच्चों आपको पसंद आते हैं तो फिर वीडियो को लाइक और कमेंट करने में कंजूसी कैसी, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी कैसी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, आप उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।